हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड देता है मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में स्पेस रेट वेरिएशन मैक्सिमम मिले। अब लेट हम करेंगे कि स्केलर फंक्शन में क्या होगा? स्केलर फंक्शन हम करेंगे फाई, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा। एक्स वाई जेड डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री होंगी। स्पेस रेट वेरिएशन होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जो कि एक्स एक्सिस का होगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये वाई एक्सिस का होगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये जेड एक्सिस का होगा। ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला होता है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो फाई यहाँ पे तीनों में है, तीनों से हम फाई कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये जो बचेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर होता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल ऑपरेटर इंटू फाई। अब ये जो क्वांटिटी आई है लास्ट में, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट जो फाई होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। वेक्टर डेल ऑपरेटर इनटू फाई इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। थस फाई इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने आप लोगों को बताया था जो फाई होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर है वो एक वेक्टर है, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, दो सरफेस लेंगे S1 और S2। ये सरफेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे S1 और S2, ये सरफेस है। ये PQO है, पॉइंट्स हैं ये। इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो हमने R वेक्टर से डिनोट किया है, इसका है R प्लस DR वेक्टर से डिनोट किया, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा DR वेक्टर। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। हमने S1 सरफेस का जो फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, हमने लिया है फाई। जो S2 का है वो हमने लिया है फाई प्लस डी फाई। अब हमको PQ की डिस्टेंस निकाल ली, हमने PO की तो एज्यूम कर ली है, PO की और OQ की तो हमने एज्यूम कर ली, बट हमको PQ की निकालनी है। तो PQ की निकालने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन O2Q है और इसका डायरेक्शन O2P है। तो जब ये दोनों वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही हम करेंगे PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए OQ माइनस OP। OQ की डिस्टेंस क्या है, R प्लस DR वेक्टर, माइनस PO की डिस्टेंस क्या है, R वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट आ जाएगा DR वेक्टर। हम लेट करेंगे, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सर्फेस S2 फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द सर्फेस S1 बी PP डैश। हमने एक परपेंडिकुलर एज्यूम किया जो कि P डैश, हमने P डैश इसको नाम दिया है। S2 सरफेस पे, S1 सरफेस पे एक परपेंडिकुलर एज्यूम किया है जो कि जिसकी डिस्टेंस हम dn मान लेते हैं, और ये जो n कैप है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो फिर PP की डायरेक्शन क्या होगी, हमने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुका है, PQ cos थीटा। PQ cos थीटा होगा, थीटा ये है, ये इससे एंगल बना रहा है इसीलिए हमने cos थीटा लिया। अगर ये यहाँ पे होता तो हम sin थीटा लेते, बट ये इससे जो एंगल बना रहा है PP डैश से, इसीलिए हमने इसको PQ cos थीटा लिया। PQ की वैल्यू DR है, हमने यहाँ पे निकाली थी अभी PQ की डिस्टेंस। इसको हमने 0 डिग्री लिया इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसीलिए n कैप DR ले लिया। n कैप, ये n कैप तो एक यूनिट वेक्टर है जो कि जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, ना ही वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस आएगा, और DR आ गया। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब एक चीज़ है, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बात करिए मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन। स्पेस रेट वेरिएशन है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस की बात हो रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। कम डिस्टेंस होगा वो जल्दी ट्रैवल किया जाता है ज़्यादा स्पीड से, तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम स्पेस रेट। स्पेस हम कितना ज़्यादा जल्दी वो डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन। मैक्सिमम जो जल्दी हो जाए।
सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो दो सरफेसेस के बीच में, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। अगर यहाँ से जाएंगे तो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, यही सबसे ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस होगा। Therefore, the rate of increase of scalar function at point P is the minimum। तो फिर वही बात मैंने बोली, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो यहाँ का जो स्पेस रेट वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे कम स्पेस है तो ज़्यादा जल्दी अपन कवर कर सकते हैं डिस्टेंस को, इसीलिए ये मैक्सिमम स्पेस रेट देगा, विच इज़ इक्वल्स टू डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एन। अब डेल्टा फाई की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? डेल्टा फाई तो अभी हमने डेल फाई अपॉन डेल एन ले सकते हैं, और जो डी एन है वो डिस्टेंस है। डी एन की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, जिसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया था, डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप डॉट डी आर। ये जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 1 में से यहाँ पे पुट करी है, जो कि इसके इक्वल थी। अब जो हमने स्केलर फंक्शन लिया था फाई, वो था फाई एक्स वाई जेड डायरेक्शन का, तो ये जो डेल्टा फाई है वो होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स एक्स डी एक्स, ये एक्स एक्सिस का है, डेल फाई अपॉन डेल वाई ये वाई एक्सिस का है, डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड ये जेड एक्सिस का है। अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं और आई कैप जे कैप के कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट ये यहाँ पे हमने इससे अलग कर लिया। ये अभी हमने आगे सबसे आगे जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ये एक पूरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें इस फॉर्मूले से ही हमारा ये ड्राइव हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा इंटू फाई लिख दिया है डॉट डी आर। डी आर ये तो डिस्टेंस है, इसीलिए हमने डिस्टेंस लिख दिया, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन का है, इसीलिए हमने डी आर से डिनोट कर दिया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमने डेल्टा फाई की वैल्यू निकाली है और यहाँ पे भी हमने डेल्टा फाई की वैल्यू निकाली है, तो जब हम इक्वल करेंगे इसकी वैल्यू तो ये है इक्वेशन 3 की, इक्वेशन 2 के इक्वल करेंगे तो डी आर से डी आर कट हो जाएगा, और जो डेल्टा फाई है वो ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप। तो ग्रेडियंट की जो लास्ट स्टेप वैल्यू आएगी वो आएगी डेल फाई अपॉन डेल एन कैप, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। थैंक यू।